हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं। इसी के साथ पढ़ाई चल रही है बिजनेस कम्युनिकेशन के। आज अपन रिवीजन पे आए हैं, यूनिट 1 का अपन रिवीजन चेक कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति में योगदान करें, ये सी हमारी आशा है। तो आज अपन देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर यदि आप एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और चलिए चेक करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, रूल्स हैं, टाइप्स हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर 5 वीडियोस की सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट कर देंगे। डिटेल में समझाऊंगा, टाइम है अपने पास इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। डिटेल में हर एक बात पे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर रोल ऑफ कम्युनिकेशन समझने से पहले हमको इंट्रोडक्शन यानी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन समझना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या होता है? यदि बहुत से लोग ये समझते हैं ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज और ओनली स्पीकिंग इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन टेक्स्ट भी हो सकता है, कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है। अपने थॉट्स को शेयर करना, अपने आइडिया को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें कितनी बार हम विदाउट एनी, केवल सिंबल के माध्यम से, जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो इधर आइए, तो हम केवल इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो इधर आता है। दैट इज टेक्स्ट कम्युनिकेशन। टेक्स्ट यानी कि इशारों के बेस पे जो कम्युनिकेशन होता है वो टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहां पर लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं होता। तो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं सर? कम्युनिकेशन का एक जो सिंपल आइडिया है, एक्सचेंज योर थॉट्स, आइडिया, फीलिंग्स, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि हम हमारे थॉट्स, आइडिया, फीलिंग को जो शेयर करते हैं वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन के कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि इमोशनल एक्सप्रेशन देता है, मोटिवेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है, कंट्रोल करता है। मींस कि कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? सबसे पहला कम्युनिकेशन का जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करें, हम अपने आइडिया को शेयर करें, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, हम किसी को मोटिवेट करें या कंट्रोल करें। हम किसी को मोटिवेशन, कंट्रोल, इमोशनल एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए कम्युनिकेट कर रहा हूं। अपना जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है। तो इसमें अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट इज बेसिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ये हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इट इज वन वे कम्युनिकेशन आपका चल रहा है। ऑनलाइन कुछ चैटिंग भी चल रही है तो टू वे कम्युनिकेशन इसको मान सकते हैं। धीरे धीरे अपन इसके सारे पॉइंट, सारे टाइप्स आज क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी तक केवल आपको यह समझाया है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, शेयरिंग द फीलिंग्स। और इसके रोल क्या है? इसके रोल है कंट्रोल करने में, फीलिंग को शेयर करने में, मोटिवेशन के अंदर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में। दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। आगे बढ़ता हूं, कोई दिक्कत इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से हैं। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के टाइप कौन से हैं, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यदि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर बनाऊंगा, भले किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी क्लास के लिए बनाऊं, बीकॉम के लिए बनाऊं, एमबीए के लिए बनाऊं, यूजीसी के नेट के लिए बनाऊं, बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप से मुझे क्वेश्चन पूछना जरूरी लगता है क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टाइप्स में बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और बेसिस ऑफ स्टाइल ऑफ पर्पस। अब कम्युनिकेशन चैनल का है मतलब कि किस मीडियम को यूज करके। वैसे बहुत सी बुक्स के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल ही दे रखा है, लेकिन अपन ने थोड़ा इसको ब्रॉडर परसेप्शन से लिया है। यूजीसी नेट तक मैं इसको ले गया हूं, एमबीए स्टूडेंट तक ले गया हूं। बीकॉम और बीबीए लेवल पे केवल वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ पे चैनल पे पहुंच गए और पर्पस पे पहुंच गए। जो चैनल के मीडियम से होता है जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन। आप चिट्ठी आई है, वो जो चिट्ठी पहुंचा रहे हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होता है। टेक्स्ट कम्युनिकेशन यानी इशारों में जो बात होती है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप इसमें ओरल दे सकते हो और वर्बल कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। अब इसमें रिटर्न भी लिख रखा है। रिटर्न वैसे तो होता तो नॉन वर्बल है, लेकिन दिया हुआ पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ क्यों दे रखा है? क्योंकि कभी हम डिक्टेशन जो करते हैं, डिक्टेट जो करते हैं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट जो पढ़ते हैं, जैसे 26 जनवरी के ऊपर कोई भाषण दे रहा है नेता, तो वो लिख कर लाया है कि आज ये बोलना है, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न भी है और वर्बल भी है। तो अगर आप इसको मिक्स कर लो तो ठीक है। वैसे बेसिकली जो इसका आइडिया है, बेसिकली आइडिया जो है, रिटर्न कम्युनिकेशन इज वन काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप इसको वहां भी लिख देते हो तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप डिक्टेशन पे जा रहे हैं, अगर कोई बात बोल रहा है, देख के बोल रहा है, तो वो रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में लिख सकते हैं। मतलब बोथ आर राइट एज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बुकिश जाओगे तो नॉन वर्बल के अंदर रिटर्न लिख देना, वर्बल के अंदर ओरल कम्युनिकेशन लिख देना। इट इज बेसिक पॉइंट। अब बेस्ड ऑन स्टाइल और पर्पस, किस कारण से ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है। अब किस कारण से होता है, एक तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो हम हमारे टीचर्स के साथ करते हैं, जो हम कभी कभी इनफॉर्मल भी हो जाता है उसमें, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हमारे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो उनके कलीग्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो एक बॉस और उनके जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे हम हमारे दोस्तों के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। जिसमें ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जैसे जंगल में आग लगती है, वैसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा है। ग्रेप वाइन यानी अंगूर लता के टाइप। इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, और ये एक इनफॉर्मल काइंड का बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन का उदाहरण है। जब भी कोई बात हमको किसी को बतानी होती थी कि आज ऐसा, जब भी हम स्टूडेंट को कोई बात बतानी होती थी कि ऐसी सारी बातें फैला दी जाए, तो व्हाट्सएप ना होते हुए भी सारे बच्चों में बात बतानी है, तो जो सबसे बड़ा शरारती बच्चा होता था उसको वो बात बता दो, तो वो तुरंत ही क्लास के अंदर वो बात बढ़ जाएगी कि कल छुट्टी है, कल आज ऐसा है, परसों एग्जाम होने वाले हैं, सर टेस्ट लेने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ वन काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कभी कभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंपनी के परसेप्शन से होता है, ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन से होता है। दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें फॉर्मल अथॉरिटीज होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी के बीच में इनफॉर्मल। और ग्रेप वाइन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। हिंदी में अंगूर लता बोलते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन में भी दो टाइप दे रखे हैं। पहला वर्बल में ही ओरल दिया हुआ था, और यहीं पे दो टाइप दिए हुए हैं, फेस टू फेस और डिस्टेंस। ये बहुत इजी है, इसलिए अपन ने वहां एक्सप्लेन नहीं करा, फिर भी कमेंट आया तो मैंने कहा बोल देते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन यानी कि जब हम एक दूसरे को देख के बात करते हैं, तो वो फेस टू फेस। डिस्टेंस यानी कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टेलीफोन पे, ईमेल पे, चैट पे, व्हाट्सएप पे जो कम्युनिकेशन होता है वो डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, काफी इजी है। दो पॉइंट वापस से तुरंत रिवाइज करा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस में फॉर्मल इनफॉर्मल है, और चैनल में रिटर्न और नॉन रिटर्न कह सकते हो, या वर्बल और नॉन वर्बल कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ये थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आपकी कम्युनिकेशन की, जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है, AKTU के लिए स्पेशल सेशन हो रहा है ये। ठीक है, अब पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन हैव 5 मेजर। क्या पर्पस रहता है वैसे कम्युनिकेशन का? 5 मेजर। आप खुद ही इसको ड्रॉ कर सकते हो, खुद ही बना सकते हो। क्या रहता है कम्युनिकेशन का? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज, मोटिवेशन। यही अपन ने कंट्रोल, यही पॉइंट पढ़े थे, वही आगे घुमा फिरा के फिर से लिख देना होता है। ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी याद हो जाएगा। देखो, पहला 5 मेजर पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? सबसे पहला पर्पस दे रखा है इन्फॉर्म, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। टू एक्सप्रेस द फीलिंग, टू अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अपने बारे में बताना कि ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, टू इमेजिन, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस, टू मीट द सोशल एक्सपेक्टेशन। आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि बहुत घमंडी लड़का है, बहुत घमंडी है, ये बात नहीं करता हमसे, इसमें बहुत एटीट्यूड है। तो कम्युनिकेशन करना भी जरूरी है। और दोस्तों एक बात याद रखना, जीवन में कोई भी आपको चीज आगे ले जाए ना ले जाए, केवल आपकी वाणी ही है, केवल आपके बोलने का तरीका ही है जो जीवन में आपको आगे ले जाएगा। यानी कि केवल बोली ही होती है। कोई माता पिता का नाम कुछ समय के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन कुछ समय के लिए आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो कम्युनिकेशन ही आपको आगे ले जाएगा। So these are the basic function, these are the basic purpose
कि हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। बेसिकली इसमें वही याद रख लेना कि रोल जो है, जैसे कि आइडिया शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, और यहाँ पर सोशल जो बैरियर है, सोशल जो आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है, उनको फुलफिल करने के लिए हमको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताइए। मैं बहुत ही आसानी लैंग्वेज से आपको ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अपन इस बिना चार्ट से आपको ये चार्ट ड्रॉ करना सिखा देता हूं। सबसे पहले एक होता है सेंडर। अब ये सेंडर कौन होता है? जैसे कि अभी कम्युनिकेशन हो रहा है अपने बीच में, तो सेंडर मैं हूं, मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूं, तो आई एम द सेंडर। फिर एक होगा इसके अंदर मीडियम, जिस मीडियम से मैं बात कह रहा हूं। ठीक है, एक मीडियम यानी कि जिस वे को मैं यूज कर रहा हूं वो कहलाता है मीडियम। मैं किस मीडियम से कह रहा हूं? अभी मैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अपनी बातें रख रहा हूं। और मीडियम के बाद एंड में आ जाता है आपका रिसीवर। केवल 3 ही स्टेप आपको याद रखनी है। रिसीवर यानी कि जो बंदा हमारी ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, जो ये कम्युनिकेशन सुनता है, वो रिसीवर। आइए फिर से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? एक बंदा है जो बोल रहा है, वो सेंडर है, और जो बंदा इसको रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। इतना आपको याद हो गया होगा। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, जिस मोड से बोल रहा है वो मीडियम है। अब यहां पर कुछ बातें इसमें दे रखी होती है। एक होती है एनकोडिंग, ठीक है, और दूसरी होती है डिकोडिंग। एक है एनकोडिंग और दूसरी है डिकोडिंग। तो सर एनकोडिंग डिकोडिंग क्या है? जब सेंडर रिसीवर को कोई संदेश दे रहा है और वो मीडियम के अंदर क्लासिफाइड रहना चाहिए, यानी गुप्त रहना चाहिए, तो वो उसको एनकोड करके भेजता है। आपने व्हाट्सएप की चैट देखी होगी तो उसमें लिखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि ए ने बी को कोई संदेश दिया। यहां पर आप देखिएगा, ए ने बी को कोई संदेश दिया, ए ने बी को कोई कम्युनिकेट करा। अगर ये व्हाट्सएप के मीडियम से करा तो यहां पर बीच में व्हाट्सएप आ गया, यहाँ WH मैंने व्हाट्सएप को डिनोट कर दिया है। अगर व्हाट्सएप में आपने यहाँ हाय लिख के भेजा है तो वो हाय नहीं दिखेगा, वहां पे कुछ इस तरीके से सिंबॉलिक एक्टिविटी होगी, और वही सिंबॉलिक एक्टिविटी व्हाट्सएप के सर्वर से बी पे आएगी, पर बी के जो डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर हाई डिस्प्ले होगा। यानी कि जो एक ए से बी तक को जो मीडियम से अगर भेजा गया है तो व्हाट्सएप को केवल आपने क्या भेजा है उसका एक सिंबल ही नजर आता है, उसमें क्लियर नहीं दिखाया जाता। ये कहलाता है एनक्रिप्शन। और फिर उसको जब वापस से रूपांतरित किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो वो कहलाता है डिक्रिप्शन, डिकोडिंग उसको बोलते हैं। डिकोड करना यानी कि ये जो हाई का कोड लिख रखा है, परसेंटेज डिवाइड इनटू, अब इसको हाई बोलते हैं, ये एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है। ये हर सर्वर का अलग अलग होता है, इसलिए व्हाट्सएप कहता है कि हम आपकी चैट नहीं सुन रहे हैं, हम प्राइवेसी रख रखे हैं, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर कही जाती है। तो यहाँ पर अपन को ये बात समझ में आ गई कि एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस 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 ये रहा। प्रोसेस ए ने बी को सेंड किया, बीच में मीडियम होना चाहिए, सेंडर रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। एक है सेंडर, बीच में है मैसेज और रिसीवर, सेंडर मैसेज रिसीवर, सेंडर मैसेज रिसीवर, ठीक है। और एंड इन सबको जोड़ के रखता है फीडबैक। इनको क्या जोड़ के रखता है? फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि आपने जो मैसेज रिसीव करा उस पे जो रिसीवर रिस्पांस दे रहा है वो बेसिकली फीडबैक कहलाता है। यहाँ पर फीडबैक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो फीडबैक दिया जा रहा है, रिसीवर फीडबैक देता है कि सेंडर ने आपने जो मैसेज दिया है, अपन ने हाय बोला और उधर से भी हाय जवाब आया, तो वो हाय जो है वो फीडबैक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के ऊपर अपन आ चुके हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी विशेषताएं होना जरूरी है कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मीन्स के एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए, यानी कि मैं और आप बात कर रहे हैं या आप और कोई और बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से
चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उसको गुड कम्युनिकेशन या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बनाती है। सबसे पहला वो क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन में जो आप आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है, या हम कुछ बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहला वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, मीन्स के पॉइंट टू पॉइंट बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खरी कथा अनंत टाइप अपन चल ही रहे हैं और जो मुद्दे की बात है वो नहीं चल रही। जैसे कि अपन फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स में बातें कर रहा हूँ और आप में दूसरा कोई टॉपिक लेके बैठ जाता हूँ और वो कम्युनिकेशन के अंदर वेग चला गया, यानी वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो लेक्चर भी जो होना चाहिए वो आपका प्रिसाइज होना चाहिए, काफी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, नेक्स्ट कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट यानी कि आप में उसमें फैक्ट एंड फिगर शामिल होने चाहिए, वेग बातें नहीं होनी चाहिए, मतलब झूठी मिथ्या बातें जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। करेक्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और वर्ड चॉइस, ग्रामर उसके अंदर करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आना चाहिए, यानी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी होता कि डायरेक्ट सारांश बता दे फिर प्रस्तावना बताएं, या डायरेक्ट समरी बता दे और फिर इंट्रोडक्शन करें। ऐसा नहीं, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर जैसे कि अपन ने पहले कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग सीखा, फिर टाइप सीखा, फिर पर्पस, और अब कैरेक्टरिस्टिक पे है। डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए। आप आधी अधूरी बात न बताएं, पूरी उसकी जो बात है सारी की सारी बात तथ्यों के साथ बताएं। और कोर्टनेस, पोलाइट होना चाहिए। हमेशा आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल टोन के अंदर होना चाहिए। गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर जो बातें होती है वो सही से समझ में नहीं आती, और ये कम्युनिकेशन का एक बैरियर भी है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, काफी इजी पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब ये कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट में क्या है? सबसे पहला कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन होगा तो फ्लुएंट वर्किंग होगी, फ्लुएंट वर्किंग होगी तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, डिसीजन मेकिंग होगी तो मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन पीस होगी, ऑर्गेनाइजेशन पीस होगी तो मोरल हाई होगा। चलिए पांचों पॉइंट मैंने 6 पॉइंट एक ही फ्लो में बता दिए, आपको केवल इतना याद रख लेना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, वर्क अच्छे से डेलीगेट होता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, मोरल बढ़ता है जिसके थ्रू पीस होता है, क्रिएट होता है, पीस क्रिएट होता है, पीस यानी शांति क्रिएट होती है। क्यों? कम्युनिकेशन अगर अच्छे से होगा, क्वालिटी कम्युनिकेशन होगा। अच्छा, यहाँ साउंड कम्युनिकेशन ही है, मतलब कि गुड कम्युनिकेशन ही, बैड कम्युनिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। गुड कम्युनिकेशन यानी कि जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे वो होना चाहिए। कंफ्यूजन दूर होता है, फ्लुएंट वर्किंग होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, बेसिस होता है, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। यही सारे के सारे इसके अंदर पॉइंट है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, या गुड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या साउंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यही पॉइंट बार बार रिपीट होने वाले हैं। जैसे कि फ्लुएंट वर्किंग होगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लगेगी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पीस होगा, और एक अनबायस्ड मोरल बूस्टर का काम मिलेगा। ठीक है, अगर गुड कम्युनिकेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार वापस से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। अब कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? यहाँ पर ABCDE जो आप फर्स्ट देख रहे हैं चेन कम्युनिकेशन होता है, जहां अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है, ये होता है चेन कम्युनिकेशन। अपवर्ड या डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये हो रहा है चेन कम्युनिकेशन। ये वाई, जब दो अथॉरिटी मिलके, वाई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जब दो अथॉरिटी मिलके कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो वाई काइंड ऑफ अथॉरिटी, इसमें भी अपवर्ड डाउनवर्ड है, लेकिन ऊपर दो बॉस है। ठीक है, व्हील कम्युनिकेशन, व्हील आपने देखा होगा, व्हील इस तरीके से होता है, उसी तरीके से व्हील कम्युनिकेशन बना है। मतलब A B से, A जो सेंटर में बंदा बैठा है वो 4 जनों से बात कर रहा है, इधर भी बात कर रहा है, इधर भी बात कर रहा है, पीछे भी बात कर रहा है, और अगर उनको कोई बात रेफर करनी है तो वो मीडिएटर को बात करते हैं और वो आगे बात रिफाइन करता है। ये व्हील काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अपन, अगला बढ़ते हैं इसके अंदर सर्कल कम्युनिकेशन। सर्कल कम्युनिकेशन क्या है? अब सर्कल कम्युनिकेशन के अंदर हम जब इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक टेबल के ऊपर बैठ के, सर्कल, और इसमें दिया है ऑल चैनल, सर्कल के अंदर इस तरीके से ही कम्युनिकेशन किया जा सकता है। बस ये इसके अंदर डिफरेंस है, और ओपन के अंदर आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ये ओपन कम्युनिकेशन आपका हो गया। तो सर अब याद कैसे करना रहा, मेन मुद्दे की बात अब अगर लेते हैं। सबसे पहले लाइन कम्युनिकेशन, यानी कि एक लाइन के अंदर जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको लाइन कम्युनिकेशन, वाई
वाई कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया कि एक लाइन के अंदर जब कम्युनिकेशन हुआ तो उसको लाइन कम्युनिकेशन मैंने कह दिया, ये एक लाइन के अंदर, ठीक है, इतना याद हो गया। अब वाई कम्युनिकेशन, ये वाई काइंड की कैटेगरी में अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसको वाई कम्युनिकेशन बोलते हैं। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये वाई कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ गया। दूसरा सर्कल कम्युनिकेशन, सर्कल कम्युनिकेशन के अंदर आप ये ऐसा मान लीजिए एक राउंड टेबल पे बैठा दिया है और ए बी सी डी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 1 2 यहाँ पर 3 4 5 मैंने बंदे रख दिए, चलिए छठे को भी यहाँ बैठा देते हैं, तो ये सर्कल कम्युनिकेशन में हो गया। अब ये सर्कल कम्युनिकेशन को स्टार कम्युनिकेशन बनाना है, चलिए सबसे सबको जोड़ दीजिए, यहां से यहां को जोड़ दीजिए, यहां से यहां को जोड़ दीजिए, यहां से यहां को जोड़ दीजिए, ठीक है, और कोई रह गया इसको भी इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए। तो अपने जितने भी बात, मतलब इसमें कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं होता, आप किसी भी समय किसी से भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज द सर्कल कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन, वाई काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और सर्कल के बाद अपन ने ऑल चैनल ओपन कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया। सर्कल के अंदर बस ये बात होती है कि ये एक दो से बात डायरेक्ट नहीं कर सकता, पहले उसको यहाँ पर बात रेफर करनी होगी और 3 2 को डायरेक्ट करेगा और 2 4 को करेगा और 4 1 को करेगा, ठीक है। देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है, तो आपको लिखना है ये ओपन टू ऑल, क्योंकि यहाँ पर सब जने अपनी बात रख सकते हैं। इसको राउंड टेबल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, याद रखना। और सारे मैनेजमेंट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए राउंड टेबल या यू टेबल का यूज किया जाता है। ऐसी करके आपने टेबल देखी होगी, यहाँ पर बॉस बैठते हैं और यहाँ पर सारे एम्प्लॉय इस तरफ से बैठ जाते हैं, तो देयर इज यू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ता हूं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। लाइन कम्युनिकेशन आप समझ गए, वाई समझ गए, व्हील कम्युनिकेशन जब क्रॉस में कम्युनिकेशन हो रहा है और एक बीच में मीडिएटर है, ठीक है। और ऑल चैनल कम्युनिकेशन और सर्कल कम्युनिकेशन, ऑल चैनल के अंदर आप बात कर सकते हैं, सर्कल के अंदर अपन बात नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर या कम्युनिकेशन क्राइसिस या कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिकेशन, ऑल आर सेम। इसके कुछ बैरियर्स होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला बैरियर होता है उसकी लैंग्वेज का। अगर मेरी लैंग्वेज हिंदी है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, या मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, उसकी लैंग्वेज हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है, मलयालम है, कौन सी लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो कम्युनिकेशन का एक प्रॉम्प्ट बैरियर होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब कि मैं जिस बात को जिस परसेप्शन से कह रहा हूं और दूसरा व्यक्ति उस बात को अलग परसेप्शन से अंडरस्टैंड करता है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। कैसे, अगर कोई 20 साल का व्यक्ति कोई बात कह रहा है और कोई 80 साल का व्यक्ति कोई बात कह रहा है, दोनों की वर्डिंग सेम है, दोनों की बात कहने का टोन सेम है, पोलाइट मैनर में है, लेकिन दोनों के कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर होगा, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। एक एक्सपीरियंस है, एक यंग है, एक फ्रेश है, एक ओल्ड है, तो जो साइकोलॉजी है वो दोनों की अलग अलग है, तो उनका कम्युनिकेशन का मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हम एज गैप बोलते हैं या जनरेशन गैप के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर न चाहते हुए भी कम्युनिकेशन का एक बहुत वाइटल फैक्टर है। जैसे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई आप कह सकते हो अलग कास्ट कम्युनिटी का है, कोई अलग कास्ट का है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन का बैरियर आएगा ही आएगा। उनको कोई बातें समझाने में प्रॉब्लम आती है, भले वो लैंग्वेज भी सेम यूज करें, एसेंट भी सेम यूज करें, लेकिन कास्ट एंड कम्युनिटी के अंदर, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर, डिफरेंट पॉइंट के अंदर डिफरेंट चीजों को डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है, ठीक है। कोई किसी को एक कागज समझता है, कोई उसको ही सरस्वती समझता है, कोई किसी को गंगा समझता है, कोई किसी को रिवर समझता है, तो देयर इज अ वाइटल डिफरेंस। तो ये कल्चरल डिफरेंस हमेशा रहेगा, तो कल्चर भी एक बैरियर रहता है। नेक्स्ट है फिजिकल। कोई सुन सकता है, कोई नहीं सुन सकता, कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरे वीडियो, तो यार अपने भगवान का शुक्रिया करिएगा, आप बहुत लकी हैं। तो फिजिकल बैरियर भी होता है। फिजिकल बैरियर के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैरियर भी आप शामिल कर लीजिएगा, जैसे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आती है वो भी फिजिकल बैरियर के अंदर में आती है, ठीक है। पर्सन की एबिलिटी भी फिजिकल बैरियर के अंदर में आती है, कि वो कितना उसकी हेयरिंग कैपेसिटी है और लिसनिंग कैपेसिटी है। क्लास में तो टीचर्स 50 बच्चों को बोल रहा है, लेकिन अब 20 बच्चे जो है वो तो है ही नहीं क्लास में, ना तो वो साइकोलॉजिकल है, फिजिकली बैठे हैं लेकिन साइकोलॉजिकल कहीं घूम रहे हैं, तो उनके बीच में बैरियर गैप हो जाता है, वो बात नहीं समझ पाते। और नेक्स्ट है इमोशन।
इमोशनल, इमोशनल का मतलब गुस्से में बोली गई बातें, क्रोध में बोली गई बातें या डर के बोली गई बातें। ऐसी जब हम इमोशन का कोई यूज करते हैं, जब पोलाइट मैनर से हम कोई गुस्से के अंदर या हंसी के अंदर या डर के अंदर हम कोई बात बोल रहे होते हैं, तो वो इमोशनल बैरियर के अंदर आती है, वो हम बात क्लियर कट नहीं बोल पाते या रिसीवर उस बात को सही से समझ नहीं पाता। यानी कोई रोता हुआ व्यक्ति है, अगर हम उसको कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सही से नहीं समझ पाता। इसी तरीके से वो एंग्री है, एंग्री यंग मैन है, तो वो भी हमारी बात सही से नहीं समझ पाता। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट यूनिट अपन ने अप्रोक्स 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, केवल 30 मिनट के अंदर अपन ने पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बोल दी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं पे कोई पॉइंट दिक्कत है, कहीं पे मैंने कोई पॉइंट डिटेल में आपको नहीं बताया है तो प्लीज लेट मी नो। कहीं पे पॉइंट मिस भी हो गया है तो प्लीज लेट मी नो, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।